हर हर महादेव बोलता हूँ, हर हर शंभू बोलता हूँ। और एक जीवन की दूसरी यात्रा जो कि सोमनाथ, नाग नागेश्वर, द्वारिकाधीश, देव द्वारिका, यह हमारी दूसरी प्राथमिकता रही। पहली प्राथमिकता थी माँ के साथ स्वस्थ जीवन शैली के साथ उन्हें स्वस्थ करने की एक छोटी प्रयास है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा, इस यात्रा में सबों की सहयोग, सबों की शुभकामनाएं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में जुड़ा होकर देता है। यही यात्रा जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। कलयुग रहे लोग अगम की जीवन शैली ये अलग सोच के साथ है, संग्रह के साथ हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग है। हर व्यक्ति की सपना, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति की विचार, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविकता में हमें न किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत होती है। हमारी यह यात्रा इसी तरह चलती रहेगी और इस संग्रह को मेरे रहने के बाद और वाले कल में हम सब इन पलों को हमेशा याद करेंगे और सजो कर रखेंगे। बस एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होता है इस संग्रह का। यात्रा समाप्त हो जाती है, यात्रा की कुछ यादें हमेशा आपके जहन में बैठी रहती है। जब से यात्रा को आप अपने तस्वीर के माध्यम से देखते हैं तो जीवन जीवंत हो जाता है। यहाँ माँ को लेकर जाना, उन्हें इलाज कराना, क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी कर्तव्य होती है, अपनी दायित्व होती है। जीवन भागम भाग का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ता है। किसी न किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को तो रोकनी ही पड़ती है। रुकेंगे कैसे? रुकेंगे कैसे? इन्हीं सब के सहारे, इन्हीं यादों से जब हम बच्चे रहते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो माँ और बाप की प्राथमिकता होती है कि हमें सारे विषम परिस्थितियों में कितनी भी उनकी परेशानियां हो, कितने भी शरीर उनका अस्वस्थ हो, लेकिन वो हमारे लिए समय निकालते हैं। उसी तरह अगम अपनी जीवन की सारी भागम भाग में अपने दायित्व का वहन करने का एक छोटा सा अनुशासन, छोटे से प्रयास और कोशिश करनी चाहिए हमेशा जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए। बहुत सारी बातों को कभी भी पीछा टिप्पणी करने की जरूरत कभी भी नहीं होती। हम इन यादगार पलों को जब सजोते हैं जब देखते हैं तो हमें लगता है कि कल की घटना, लेकिन कल बहुत पुरानी हो जाती है। वक्त की पहिया कभी रुकती नहीं है। वक्त हमेशा अपनी गति से अपनी दिशा के साथ चलते रहती है। हम उन वक्त को इन्हीं यादों के सहारे अपनी पिछली यादों में जा सकते हैं। ऐसे भी सनातन संस्कृति तस्वीर, मूर्ति और उसमें मूर्त रूप में ही विश्वास करती है। वही यात्रा की सबसे सुगमता हो। हम सभी सोमनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। शिव के साथ
शिव के समागम करने की एक कमी। शिव का मतलब हर हर महादेव। केवल शिव नहीं होता है, शिव का मतलब शिवत्व को समझना होता है, सबों के साथ सहयोगात्मक होना होता है। जब उनके दरबार में हम जाते हैं, वहां पर हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा में अगर कुछ नई चीज, कुछ नई जीवन शैली अगर नहीं जुड़ती है, उस शिवत्व का कोई मतलब नहीं है। जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सोमनाथ को बनाने में, सोमनाथ की या किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी मूर्ति को बनाने में किसका सहयोग है, इसीलिए तस्वीर लगी रहती है, वरना हम भूल जाते हैं। और सनातन बिना तस्वीर में किसी भी तरह की बातों में विश्वास नहीं है। सनातन की खूबसूरती तस्वीर से ही है। जब हम उस तस्वीर को देखते हैं, वो अपने पिता के रूप में, अपने माता के रूप में, अपने भाई के रूप में, हमारे विचार, हमारी जीवन शैली कुछ पलों के लिए वहां रुक जाते हैं। हम रोकते हैं वहां पे, उस वक्त को समझते हैं वहां पे, उस वक्त को जिस वक्त हम वहां पर हमारी यात्रा पहुंची है। जीवन की यात्रा में मैं बोला ही, सबों के सहयोग की जरूरत होती है। जीवन एक मशीन की तरह होती है, उसमें अर्धांगनी का सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। उसी तरह समाज के हर व्यक्ति के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर पल हमारी इसी तरह चलती है और हम उस पल को एक छोटे से संग्रह में संग्रहित करके रखते हैं। समुद्र की लहरों की तरह अपने जीवन में हमेशा उठापटक आते रहते हैं। पर उस उठापटक को हमेशा समुद्र की लहरों की भांति ही अपने आप में, अपने आगोश में लेने में। आपकी गहराई, आपकी सोच की गहराई इसी तरह होनी चाहिए। किसी के बहुत सारी बातों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो मन की जब देंगे तो समुद्र की लहरों की भांति अपने आप में ये जीवन को एक सही दिशा महासागर है। शरीर भी महासागर की तरह ही है। इस महासागर में जैसे ही अपने आप को ले जाएंगे, बहुत सारी बातें सूरज की किरणों की तरह आपके जीवन को हमेशा जागृति की तरफ ले जाएंगे, हमेशा प्रतिबिंब। हम सभी जानते हैं कि माँ सर्वोपरि है, पितृ सर्वोपरि है, लेकिन इस भागम भाग में हम कहीं किसी के पास जाना नहीं चाहते, किसी के लिए समय नहीं मिला। तो वक्त की पहिया हमेशा चलते रहती है और वह जाकर जब हम द्वारिकाधीश के नगरी में जाते हैं, वहाँ भी समय की चक्र की ही महानता होती है। इसीलिए वहाँ पर ने सुदर्शन चक्र चलाया था और जीवन एक चक्र की भांति ही चलते रहते हैं। और जब सुदर्शन चक्र आपके जीवन को प्रतिबिंबित करती है तो हर व्यक्ति उस पल को संजोता है, हर व्यक्ति उस पल को याद करता है, उस लम्हे को। द्वारिकाधीश हमारे जीवन को एक सही दिशा, संयम, हर विचारों के साथ समागम, न किसी के साथ भेदभाव, न किसी के साथ अंतर विरोध, और हर जगह हरे कृष्ण राधे कृष्ण का बोर्ड लगा हुआ है। सब लोग इस पल को कैद करते हैं। द्वारिकाधीश की जब नगरी में हम पहुंचते हैं तो वहां पर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी पताका, ध्वज पताका सनातन की फहराती है। एक अलग सी शक्ति अपने जीवन शैली में फहराती है और वही जीवन शैली अपने आप को आने वाले समय के एक यादगार पल, एक यादगार संग्रह के रूप में संग्रहित है। हर व्यक्ति कार्यशैली निर्धारित है। उस कार्यशैली में कभी भी किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं।
जो व्यक्ति पताका फहरा रहा है या ध्वज पताका फहरा रहा है वो उसका कार्य है, इसने ध्वज पताका दे रखी है वो उसका कार्य है। इसलिए पताका हमेशा अपनी दिशा में ही फहराती है और इसी को हम अपने जीवन में एक अलग सी प्रेरणा करते हैं। जब भी हम किसी भी ईश्वर के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ की शक्ति हमारे जीवन को एक अलग सी ऊर्जा देती है, एक अलग सी वहाँ पर शक्ति अपने आप में समाहित हो जाती है और वहाँ जाना आपकी अपनी मर्जी से संभव नहीं होता है। जब तक दरबार में हमारी हाजिरी लगाने की आदेश नहीं होती है तब तक हम ईश्वर के दरबार में पहुँच नहीं सकते। हमेशा अपने जीवन को समर्पित करके समर्पण के साथ लेकर चले, शबों के साथ और अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेना, यह हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए और जीवन हमेशा इसी निरंतरता करता है। तो वक्त का पहिया कभी रुक नहीं सकता है और यह किसी ने सिखाया है। हमारे कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश में जब चक्र चलाते हैं, चक्र का मतलब ही समय की चक्र होती है, समय की पहिया होती है। और जब हम वहाँ से देव द्वारिका पहुँचते हैं जहाँ पर हमारे कृष्ण का घर है, वहाँ पर सबों का आना जाना बिना किसी भेदभाव के साथ और सनातन भेदभाव के लिए कभी बना ही नहीं है। कभी सनातन के दरबार में, ईश्वर के दरबार में कभी पूछे नहीं जाते हैं कि तुम गरीब हो या अमीर हो। हम सभी एक ही तरह से जाते हैं और एक ही विचारों के साथ वहाँ पर अपनी मांग, अपनी आराधना, अपनी जीवन शैली की सदा समर्पित करते हैं और अपनी इस प्रतिबिंबित जीवन को इसी यादगार पलों के सहारे चलाते हैं। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और यहीं से हमारी जीवन एक सबसे बड़ी प्रतिभा और प्रतिबिंब की तरफ लेकर चलती है। सहयोग और संयोग, ये इतनी बड़ी ब्रिज खड़ी है, पुल खड़ी है, इसमें सबों का अपना सहयोग है। उसी तरह जीवन अगर चलती है तो कहीं ना कहीं सबों का सहयोग से ही चलती है। आपकी अंतः मन की मजबूती आपको सही दिशा देती है, लेकिन सबों की सहयोग, सबों का स्नेह, सबों के प्रति आदर और हमेशा यात्रा में हर व्यक्ति के साथ हर पल को सजोना नाग नागेश्वर का दरबार है। और नाग नागेश्वर का काम ही है कि अपने आस पास में बैठे हुए हर बातों को विष के रूप में अपने कंठ के अंदर में रख लेना होता है, नीचे नहीं डालना होता है। विष, कटु बातें अगर आपको विष लगती है तो उसे अंदर तो कभी भी हृदय में नहीं लेकर रखें, कंठ तक रखें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। यही शिवत्व है, यही शिव को समझने की जरूरत है। और इस दर्शनीय स्थान पर जब जाते हैं तो कुछ न कुछ जीवन में एक अलग सी प्रतिबिंब, एक अलग सी सीख, एक अलग सी शक्ति अपने आप से चली आती है और वह समझना होता है। और यही सनातन हर मूर्ति में, हर मूर्त रूप जब से ही डालते हैं आपके जीवन की एक अलग सी पहलू तैयार हो जाती है और हम सभी उस यादगार पलों को हमेशा सजो कर रखें। केवल सनातन संस्कृति केवल भावनाओं का खेल, माँ बाप की भी तस्वीरें हम रखते हैं तो वहाँ पर जैसे ही भावना सामने आती है, माँ या पिताजी हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और सनातन संस्कृति को ऐसे ही सबों के साथ स्नेहात्मक रहने की वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करती है। हमेशा सर्वाय सुखंतु में विश्वास करती है और हर पल हम इसी तरह यादगार पल बनाकर चलते हैं। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी यात्रा होती है।
जीने का अलग अलग अंदाज, अलग अलग शौक, अलग अलग खुशी, अलग अलग शैली। किसी को कुछ बातें अच्छी लगती है, किसी को कुछ बातें अच्छी लगती है। यह व्यक्तिगत विचार होती है। यह द्वारिकाधीश जब उनके दरबार में आप पहुंचते हैं तो वहां की एक अलग सी शक्ति अंदर में आती है। यौगिक क्रिया भी अपने जीवन के लिए हमेशा एक सही दिशा के पर लेके जाती है। और योग करने से क्या नहीं मिलता है? अंतर्मन की खुशी, अंतर्मन में आनंद, अंतर्मन की जागृति, अंतर्मन में स्नेह, अंतर्मन की एक अलग सी खूबसूरती और हर पल को एक अनुशासन में ले चलने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत जीवन शैली देती है हमेशा। और उस मजबूत जीवन शैली को जब हम रखते हैं, ये संग्रह करते हैं, तो यह संग्रह हमारे जीवन की अद्भुत यादगार, अद्भुत खूबसूरत पल, अद्भुत सी शक्ति देकर चली जाती है। और हम सभी इन शक्ति के सहारे अपनी आने वाले या हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बच्चे इन यादगार पलों को याद करते हैं। अक्षरधाम में मैं हूं और एक धाम में मैं अपनी दूसरे धाम के साथ महाईश्वर माता जी के साथ अपनी यात्रा का यह आनंद ले रहा हूं। और यह जीवन इसी तरह यात्रा की तरह चलते रहे। इस यात्रा में हमेशा बहुत सारी यादें ऐसी होंगी जो शायद कहीं न कहीं कुंठित करेंगी, लेकिन यात्रा हमेशा यादगार ही होता है। इसलिए यात्रा और यादगार के बना कर रखें, हमेशा ईश्वर के साथ हमेशा समर्पित होकर रहें। जीवन की एक खूबसूरत पहलू के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, श्री राम, जय जय राम, जय जय सीताराम बोलने की जरूरत होती है। राम को समझने की जरूरत होती है, रमत्व को जानने की जरूरत होती है। और वह रमत्व उसी समय समझ में आएगी जब हम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। हम हर पल अपने जीवन को एक खुशनुमा, एक खूबसूरत पल की तरफ बनाकर रखते हैं। कभी काली आएगी, कहीं उजली होगी जीवन, पर हर काली रात के बाद, हर रात के बाद सुबह आती है। इस बात को हमेशा मानकर चलने की जरूरत होती है। हर सुबह खूबसूरत होती है, यह भी मान के चलनी होती है। थोड़ी उठापटक चलेगी, थोड़ी बहुत सारी उद्वेग, बहुत सारी अंतःकरण में बातें उठेंगी, लेकिन उन सबों को इस खूबसूरत यादगार की तरह, चमकीले पल की तरह हमेशा सजो के रखना होगा या तो हटा देना होगा, पर हमेशा खुश रहने की जरूरत है। और जीवन हमेशा चमकीली बनाकर रखें। या रंग बिरंगी जीवन ही जीवन की सबसे खूबसूरत पल होती है। और इस यात्रा का अंत, इस यात्रा की खूबसूरती, यह सोमनाथ यात्रा, द्वारिकाधीश की यात्रा का समापन यहाँ पर होता है। जय श्री राम बोलते।